Hey guys, welcome back to my channel. It's me Simran Arora and today we are going to take a revision. It's a kind of revision in which you have to deal with MCQs as you have already seen the title. So we are going to take 45 MCQs which will definitely complete your chapter, and if you have learned the chapter and understood the chapter you will be able to take them as quickly as possible. तो पहला क्वेश्चन ये है कि द लॉ ऑफ स्कैरसिटी, यानी कि हमें इसकी डेफिनेशन पूरी करनी है. तो अभी पढ़ते हैं. डज नॉट अप्लाई टू रिच डेवलप्ड कंट्रीज, बिल्कुल भी नहीं. अप्लाइज ओनली टू लेस डेवलप्ड कंट्री, अरे ये भी नहीं है. इम्प्लाइज दैट कंज्यूमर वांट विल बी सेटिस्फाइड इन सोशलिस्टिक सिस्टम, ऐसा कुछ पढ़ा था आपने? बिल्कुल भी नहीं. इम्प्लाइज दैट कंज्यूमर्स वांट विल नेवर बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड, भाई ये लग रहा है. क्यों? क्योंकि ये मैंने पहले भी बताया हुआ है. आपने पहली वीडियोस ना देखी हो तो देखकर ही आना है इधर, क्योंकि ये एक तरीके का रिवीजन है. इम्प्लाइज दैट कंज्यूमर्स वांट विल नेवर बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड, बिल्कुल. जो ह्यूमन वांट्स होती हैं, जो कंज्यूमर की जो वांट्स होती हैं, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाती हैं. ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं. अज्यूम दैट अ पीपीएफ फॉर बटर एंड गन्स इज ड्रॉन सो दैट इट इज अ स्ट्रेट लाइन. इट मीन्स, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर बटर और गन का अगर पीपीएफ हमारा स्ट्रेट लाइन बनता है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? लेस एंड लेस यूनिट्स ऑफ बटर आर सैक्रिफाइस टू गेन, बिल्कुल भी नहीं. मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ, अरे ये भी नहीं है. सेम यूनिट्स ऑफ, क्यों? हमारा पीपीसी कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा. और एक स्ट्रेट लाइन जा रही है तो सेम यूनिट्स ऑफ बटर आर सैक्रिफाइस टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ गन. सेम यूनिट्स जो है जा रही हैं और सेम यूनिट्स आ रही हैं, तभी तो हमारा ये लाइन कांस्टेंट बनी है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी. ठीक है, ना ज्यादा से ज्यादा ना कम से कम, मतलब ये ना ज्यादा से ज्यादा ना कम से कम यूनिट्स आएंगी बल्कि सेम यूनिट्स आएंगी. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. विच ऑफ दीज इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ पीपीसी. भाई अजम्पशंस पढ़े हैं आपने? नहीं पढ़े हैं तो मेरी वीडियोस देखो, फिर से कहूंगी, या फिर अपनी कोई भी बुक है उसको रेफर करो, उसमें लिखे होंगे पीपीसी के जो अजम्पशंस है उसको याद करिए, उसके बाद आके देखिए. रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज. रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी आर फिक्स्ड. देयर इज नो चेंज इन अ लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स. अब अजम्पशन कौन सा नहीं है पूछा है, कौन सा नहीं है देख रहे हो? रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, भाई होता है. रिसोर्सेज इन इकोनॉमी आर फिक्स्ड, बिल्कुल. जो टेक्नोलॉजिकल लेवल है वो चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है. रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, भाई ऐसा नहीं होता है. जो एफिशिएंसी होती है वो इक्वल नहीं आती है. ठीक है. इन विच सिचुएशन कैन पीपीसी बी अ स्ट्रेट लाइन. भाई अभी मैंने बताया स्ट्रेट लाइन कब होगी पीपीसी. ये पीपीसी जो है स्ट्रेट लाइन कब होगी? व्हेन एमआरटी इज कांस्टेंट, ना डिक्रीजिंग होगा. डिक्रीजिंग होगा तो क्या होगी? क्या होगी शेप? डिक्रीजिंग होगा तो क्या होगी शेप? कॉन्वेक्स शेप होगी. अगर इंक्रीजिंग होगा तो कॉन्वेक्स शेप, कॉनकेव शेप होगी. ये कॉनकेव हो गई, ये कॉन्वेक्स हो गई, ये क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई. तो एमआरटी इज कांस्टेंट. विच ऑफ दीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम डील्स विद टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. भाई टेक्निक क्या होनी चाहिए? भाई कोई भी चीज आप प्रोड्यूस करते हो या फिर जो इकोनॉमी है कुछ भी प्रोड्यूस करती है, कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करती है, टेक्निक किस में आती है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. हाउ टू प्रोड्यूस में आती है कि कैसे भैया प्रोड्यूस किस तरीके से करें. ऐसी ऐसी क्या हम तकनीक लगाएं, ऐसी कैसी कौन सी टेक्निक लगाएं जिससे हम जो है गुड्स जो है प्रोड्यूस कर पाए. ऐसी कौन सी टेक्निक लगाएं तो प्रोड्यूस कैसे करें. ठीक है. अब ये तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन है. रमेश इज वर्किंग एट अ सैलरी ऑफ 35,000. ठीक है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है. जल्दी से जल्दी देखेंगे क्या कॉस्ट सैलरी दे रखी है. यहाँ पे 30,000 दे रखी है, यहाँ पे क्या दे रखी है? 25,000 दे रखी है. अब देखो भाई 35,000 पे वो काम कर रहा है. नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या होगा? 30,000 25,000. भाई 30,000 होगा. चलो आगे 30,000, बस आगे बढ़ो. पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ, भाई कॉनकेव है, ऐसी होती है कॉनकेव, केव की शेप में. तो केव की शेप में
तो इंक्रीजिंग होगी डिक्रीजिंग होगी कांस्टेंट होगी? कांस्टेंट तो भैया किसी भी कीमत पे नहीं होगी। डिक्रीजिंग होगी तो ऐसे बनेगा, डिक्रीजिंग होगी तो ऐसे बनेगा, ऐसे, और अभी ये ऐसे बन रहा है तो इंक्रीजिंग। आगे बढ़िए। एन इकोनॉमी ऑपरेट ऑन पीपीसी व्हेन देयर इज, जब पीपीएफ कर्व पे जो इकोनॉमी ऑपरेट कर रही है, सारे पॉइंट्स यहां पे आ रहे हैं पीपीएफ कर्व पे, तो क्या हो रहा है भाई? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये तो भैया कतई नहीं होगा। इनएफिशिएंट यूज ऑफ, ये भी नहीं होगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, मतलब समझ रहे हो, तो ये आ जाएगा। अब देखो, आइडेंटिफाई द सेंट्रल प्रॉब्लम विच डील्स विद डिसाइडिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, आइडेंटिफाई द सेंट्रल प्रॉब्लम विच डील्स विद डिसाइडिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस। अब भैया गुड्स कौन से प्रोड्यूस करने हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या प्रोड्यूस करें भाई? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है हमें? हाँ, कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस में ही तो आएगा। फॉर हुम टू प्रोड्यूस में तो आएगा नहीं, और हाउ टू प्रोड्यूस में भी नहीं आएगा। क्यों? इसमें तो टेक्निक आ गई। आधा लिख रही हूं, इसमें वो टेक्निक आ गई, इसमें टेक्निक आ गई। और फॉर होम टू प्रोड्यूस में भैया वो आ जाएंगे, ग्रुप्स आ जाएंगे, कैटेगरी आ जाएंगी। ठीक है, आगे देख लीजिए। स्कैरसिटी रिफर्स टू लिमिटेशन ऑफ डैश इन रिलेशन टू डैश फॉर द कम्युनिटी। अब भाई कहीं तो लाइन पढ़ी होगी तुमने, ये पढ़ी हुई सी लग रही है लाइन, पढ़ाई है मैंने। स्कैरसिटी रिफर्स टू लिमिटेशन ऑफ, किस चीज की लिमिटेशन हो जाती है? सप्लाई की, सप्लाई की लिमिटेशन हो जाती है कि नहीं हो जाती है? इन रिलेशन टू, अब उसकी पूर्ति के लिए क्या? डिमांड होता है कि नहीं होता है? फॉर द कमोडिटी। स्कैरसिटी क्या होता है भाई? लिमिटेशन किस चीज की हो जाती है? सप्लाई की। डिमांड जो है कम होता है, और स्कैरसिटी, सॉरी सप्लाई, सॉरी गलत हो गया, सप्लाई जो है कम हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड जो है हमारे ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? स्कैरसिटी। आगे बढ़िए, इसकी डेफिनेशन यही होती है। चलिए, द वर्ड इकोनॉमिक्स इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द वर्ड, जो इकोनॉमिक्स है, हाँ जो इकोनॉमिक्स है वो किस चीज को दर्शाता है? भाई हम इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों हैं? क्यों पढ़ते हैं भाई? फ्री की वजह से? कोई चीज हमें फ्री में मिलेगी? नहीं। अनलिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से, या फिर कुछ भी अनलिमिटेड मिलेगा? नहीं। स्कैरसिटी की वजह से? वर्ड पढ़ाया हुआ है, मैंने समझाया हुआ है। चलो भाई स्कैरसिटी लगा दी। द पॉइंट आउटसाइड पीपीएफ इंडिकेट्स, भाई पीपीएफ है, इसके बाहर पॉइंट है, बताओ क्या इंडिकेट करेगा? जल्दी बताओ जल्दी। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज? नहीं। अनयूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज? बिल्कुल भी नहीं। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन? भाई अटेन नहीं कर सकते, हाँ भाई सीधी सी बात है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ, बताओ जल्दी बताओ। नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस? नहीं। नंबर ऑफ यूनिट्स गेन? नहीं। कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव? फॉरगॉन? ये शायद इसकी डेफिनेशन है। चलिए, विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स। द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कौन सी ऐसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो कैटेगरी जो है पीपल की, कि कौन जो है उस गुड्स को कंज्यूम करेगा? किस में आती है? हाउ टू प्रोड्यूस में आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं आती। टेक्निक आती है इसमें तो? व्हाट टू प्रोड्यूस में आती है? नहीं। क्या प्रोड्यूस करें ये आता है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस आती है? हाँ बिल्कुल हाँ। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट लीड टू शिफ्ट इन पीपीएफ। अब शिफ्ट कब होता है भाई? जल्दी बताओ। जब रिसोर्सेज बढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ती है। देखते हैं किस में आती है। इसमें नॉट पूछ रहा है, कब नहीं होगा? तो अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, भाई इसमें तो हो जाएगा। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू ऑयल रिजर्व्स, भाई इसमें भी हो जाएगा। भाई रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं इसमें। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, ये हो सकता है, बिल्कुल है। डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज, इसे तो पीपीएफ जो है अंदर शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन इसमें क्या होगा? शिफ्ट नहीं होगी। यहाँ पे जो है पॉइंट बाहर से अंदर आ जाएगा। ठीक है। द फंडामेंटल, थोड़ा ब्लर आ रहा है, हाँ अब ठीक है। द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड इज, अब देखिए जो फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो फेस हो रही है,
ठीक है, किस वजह से हो रही है? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लिमिटेड वांट्स एंड अनलिमिटेड रिसोर्सेस, अनलिमिटेड वांट्स एंड स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, लिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेस। भाई ये तो नहीं होगा, लिमिटेड वांट्स कभी नहीं होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स सिर्फ इसी की वजह से तो नहीं होगा, क्यों? साथ में क्या आना चाहिए? स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज आना चाहिए, जो कि इसमें आ रहा है। चलो भाई टिक हो गया। विच पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी? भाई इनकम और एक एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है इकोनॉमी की, मुझे बताओ। डेफिनेशन पढ़ी थी मैक्रो इकोनॉमिक्स की? पढ़ी थी तो भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स तुरंत लगा दोगे, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स इससे तो डील नहीं करता। ठीक है, व्हाट विल हैपन टू पीपीएफ इफ देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इन केस ऑफ बोथ द गुड्स? अब दोनों गुड्स हैं, बटर और गन्स ले लेते हैं, दोनों गुड्स में टेक्नोलॉजिकल जो है अपग्रेडेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो सिर्फ गन्स में या फिर सिर्फ बटर में तो चेंजेस नहीं आएंगे, यानी रोटेट तो नहीं होगा। क्या होगा? शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? तो राइटवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी नहीं होगा, क्यों? अपग्रेडेशन हो रहा है भाई, डिग्रेडेशन थोड़ी ना हो रहा है, तो इसीलिए राइटवर्ड शिफ्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। ये देखिए, ये डायग्राम है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट रिप्रेजेंट्स अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस? भाई पॉइंट एफ देखते ही बता रहे हो, ठीक है, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट रिप्रेजेंट फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज? अब फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ना बाहर जा रहा है ना अंदर जा रहा है, तो ए बी सी डी ई ये सब जो है क्या बता रहे हैं? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन और फुलर यूटिलाइजेशन। तो बी तो आ गया, इधर आ गया, जी बाहर जा रहा है, एफ अंदर जा रहा है, तो क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट शोज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन? भाई देखिए वापस डायग्राम पे आते हैं। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कौन सा है? सी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एफ है? नहीं। जी है? देखो एफ अंदर जा रहा है, एफ अंदर जा रहा है इस डायग्राम में, तो अटेनेबल तो है ये। अब बात हुई सी की, सी तो इसके ऊपर आ रहा है, ये भी अटेनेबल है। जी है? जी नहीं है, अटेन कर ही नहीं सकते, ये तो बाहर है। और लास्ट में क्या ऑप्शन है? ये तो वैसे ही अटेनेबल है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स आर शोन इन अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी, कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी। अब भाई डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी में जो है आप कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है? जरूरी नहीं है कि कोई डेवलप्ड इकोनॉमी में कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी हो, वो लेबर सरप्लस इकोनॉमी भी हो सकती है। और जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ लेबर सरप्लस इकोनॉमी हो, वो कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी भी हो सकती है, ठीक है? तो ये तो नहीं होंगे, कतई नहीं होंगे। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहाँ यूज होगी? लेबर ज्यादा से ज्यादा कहाँ यूज होगी? जहां पे लेबर जल्दी से अच्छे से और चीप रेट्स पे मिल जाए, तो कहाँ मिलेगी? लेबर सरप्लस इकोनॉमी में मिलेगी, कैपिटल में तो मिलेगी नहीं, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा पड़ जाएगा अगर हम कैपिटल लेंगे तो इसीलिए ऐसी इकोनॉमी जहां पे लेबर सरप्लस इकोनॉमी हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स? इन्फ्लेशन ऑफ द इकोनॉमी, बिल्कुल भी नहीं। नेशनल इनकम ना, ये तो मैक्रो में आता है। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, बिल्कुल भी नहीं, क्यों? मैक्रो में आता है। इनकम फ्रॉम पोस्टल डिपार्टमेंट, हाँ एक डिपार्टमेंट में तो आ रहा है ये, तो ये इंडिविजुअल हुई कि एग्रीगेट हुई? इंडिविजुअल हुई। क्वेश्चन नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम का क्या कॉज है? स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल सही। अनलिमिटेड वर्ड्स, ना। ऑल्टरनेटिव यूजेस, ना। ऑल ऑफ दीज, ना। क्या होगा? स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम की सबसे बड़ा कॉज क्या होता है? स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी? क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी? हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, कुछ ऐसा सुना है क्या? नहीं सुना ना, यही आएगा। चलो, क्योंकि नॉट पूछा है, क्या नहीं है, तो जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पेपर देते टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स अ डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट यूजिंग पीपीसी? A movement down along
along the PPC, the rightward shift to PPC, a movement from a point on the PPC to the point inside the PPC ना PPC है, ठीक है, यहां से यहां तक हम जा रहे हैं, कोई पॉइंट यहां पे अब यहां पर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आगे जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। मूवमेंट इधर से इधर आ रहा है, पूरा इस पर नहीं आ रहा है, सिर्फ इधर ही आ रहा है, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस कवर्स द इश्यू रिलेटिंग टू, क्या प्रोड्यूस करें, ये किस चीज से कवर करता है भाई, क्या कवर करता है, क्या टॉपिक है ऐसा जो कवर करता है। व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, हाँ भाई पॉइंट पढ़ा था। व्हाट क्वांटिटीज ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस, ये भी पॉइंट पढ़ा था। नाइदर ए और बी, बिल्कुल भी नहीं, बोथ ए और बी, हाँ ठीक है। ज्यादा इस क्वेश्चन में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, बेसिक सी चीज थी, सबसे पहले ही मैंने पढ़ाई थी। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल, अब भाई टेबल बना लेती हूँ, ये डाटा देख लो और पॉज करके अभी ये टेबल बनाओ, मैं भी बनाती हूँ। चलो चलिए, तो आई होप आपने बना लिया होगा और कुछ ऐसा बन के आया होगा, यानी कि ये कॉन्वेक्स शेप है, थोड़ा कांस्टेंट लग रहा है, थोड़ा मेरी जो है ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन ये कॉन्वेक्स शेप है। आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप कॉन्वेक्स शेप से ही थोड़ा बनाइएगा। अब देखिए सारे पॉइंट मैंने जो है डाल दिए हैं, मेरी ड्राइंग से थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। तो अभी देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग गन्स प्रोडक्शन फ्रॉम 2 to 3 इज डैश यूनिट्स ऑफ बटर। अब भाई 2 to 3 यूनिट है कि नहीं है, तो अब 2 to 3 यूनिट से जो है हमें बताना है कि कितना जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगी। 2 to 3 का जो है 7 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। अब 7 और 4 है तो हमें इनके बीच की क्या निकालनी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बहुत सिंपल है, 7 - 4 = 3। अब ये जो है कॉन्वेक्स बनाया। अब मुझे आप कमेंट डाउन बिलो कि इफ इट इज इंक्रीजिंग इन कॉस्ट और डिक्रीजिंग इन कॉस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन जो है हमारा 4 आया है 3। ऑल पॉसिबिलिटीज A to E डील विद, A to E जो है पॉइंट्स है, सारी पॉसिबिलिटीज हैं, तो बताइए किस चीज में जो है डील कर रहा है। फुल यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, बिल्कुल। अब देखिए, if at some other point say G the economy produces 2 units of guns and 6 unit of butter, then अगर कोई एक इकोनॉमी है उसमें मतलब इसी में ही कोई G पॉइंट और आ गया, ठीक है, और जो हमारी इकोनॉमी है 2 units of guns and 6 units of butter, then हमें एक नया जो है पॉइंट G बनानी है, जो 2 यूनिट्स है वो इधर आ जाएगी और 6 यूनिट्स ये रही। अब देखिए इधर आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। इट रिप्रेजेंट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, नहीं। इकोनॉमी वुड ऑपरेट एट द पॉइंट बिलो पीपीएफ, बिल्कुल भी नहीं। ना आउटर होगा ना इनर होगा, बोथ ए और बी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नाइदर ए और नॉर बी, ऐसा कुछ नहीं होगा, नाइदर ए और नॉर बी, ठीक है। इफ द अबव पॉइंट A to E आर डिपिक्टेड ऑन अ ग्राफ देन सच पीपीएफ वुड बी, ठीक है। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, कॉन्केव टू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला। अब मुझे बताइए कॉन्वेक्स आया है, पहले ही मैंने आपको बता दिया यहाँ पे लिख के कॉन्वेक्स है। चलिए, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ, बहुत इजी है, बताने की जरूरत ही नहीं है। हाउ सोसाइटी मैनेज इट्स स्कैर्स रिसोर्सेज, सीधे सीधे आंसर, और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो कतई नहीं हो सकते। अब हाउ टू रिड्यूस आर वॉन्ट्स अंटिल वी आर सेटिस्फाइड, रिसोर्सेज और वॉन्ट्स, जो वॉन्ट्स है हमारी वो रिड्यूस करने की क्या जरूरत है, और वैसे भी रिड्यूस तो कभी हम कर ही नहीं पाते, हमारे अनलिमिटेड रिसोर्स वो जो होती हैं वॉन्ट्स होती हैं। हाउ टू फुल्ली सेटिस्फाई आर लिमिटेड वॉन्ट्स, क्या हम अपनी लिमिटेड वॉन्ट्स को जो है फुल्ली सेटिस्फाई कर सकते हैं भाई, बहुत ही इमेजिनेबल कंडीशन है ये, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच पॉइंट ऑन द फॉलोइंग पीपीसी शोज अ प्रोडक्टिविटी एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट। अब भाई प्रोडक्टिविटी एफिशिएंट ऑफ आउटपुट है, ए दिखाता है, बी दिखाता है, ई दिखाता है, या फिर सब दिखाते हैं। ए दिखाता है, बी ये भी दिखाता है, ई ये भी भाई इसी पॉइंट पे आ रहा है, तो एफिशिएंटी देखिए, एक नया हमें जो है टर्म मिला है प्रोडक्टिविटी एफिशिएंट, तो इसका मतलब यही होता है कि जो पॉइंट्स हमारे पीपीसी कर पे आते हैं ना वो कौन से हैं, बस सारे हैं, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। कोई ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप बस ये जो है टर्म है ना ये याद रखिए, ठीक है।
इन डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस द इकोनॉमी शुड कंसीडर। भाई क्या मतलब कैसे प्रोड्यूस करना है। एक तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक आ जाती है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक आ जाती है, और ये सब किस में आ जाती हैं, हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि टेक्निक्स में। टेक्निक्स के तो पार्ट है, पढ़ रखा हुआ है आपने, बोथ ए एंड बी। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, बेसिक सा था ये। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइजेस व्हेन देयर इज ओनली कोर्स ऑफ एक्शन, व्हेन देयर आर टू और मोर ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। भाई टू और मोर कोर्सेज, ठीक है, ऑल्टरनेटिव कोर्सेज होते हैं जब टू और मोर, तभी तो होता है। एक जो है हमें सैलरी मिल रही होती है, एक हमें जो है दिखाई दे रही होती है भैया कौन सी हमें नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन है हमारा। ठीक है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच यील्ड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता कि भाई सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ही होगा। सेकंड पढ़ते हैं, इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद अ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। भाई ये लग रहा है, क्यों वेरियस रिसोर्सेज दिखाता है, वेरियस कॉम्बिनेशंस दिखाता है कि नहीं दिखाता है टू गुड्स का। ठीक है, इकोनॉमी उस पर प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, और उसमें क्या रहता है, एक तरफ क्या रहता है, रिसोर्सेज, और टेक्नोलॉजी रहती है कि नहीं रहती है कि भैया कांस्टेंट रहेंगे, उसी के बिहाफ पे हम निकालते हैं आंसर। होता है कि नहीं होता, पढ़ा है ये वाला, बिल्कुल। चलिए, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर इज जनरली कॉन्वेक्स शेप डाउनवर्ड्स। भाई यही है हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, ड्यू टू मेक इन इंडिया। अब मेक इन इंडिया मूवमेंट है, ठीक है, देयर हैज बीन लार्ज इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। भाई फॉरेन रिसोर्सेज हमारी बढ़ रही हैं, रिसोर्सेज हमारी बढ़ रही हैं। इट विल लीड टू द फॉलोइंग चार्ज इन पीपीसी, चेंज इन पीपीसी। पीपीसी में किस तरीके का चेंज होगा, भाई रिसोर्सेज बढ़ रही हैं, राइटवर्ड शिफ्ट। नेक्स्ट, द शिफ्ट इन पीपीसी इज कॉज ड्यू टू। अब ये राइटवर्ड शिफ्ट है, किस चीज की वजह से हुआ होगा, आगे इसके ऑप्शंस देख लेते हैं हम। देखिए, इंक्रीज इन रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स, बिल्कुल सही, पहला ही हमारा ऑप्शन जो है सही पर आ गया। इन केस ऑफ डिक्रीजिंग एमआरटी द शेप ऑफ पीपीसी विल बी डिपिक्टेड बाय द फॉलोइंग डायग्राम। अब एमआरटी जो है डिक्रीज हो रही है, यानी कि कॉस्ट हमारी डिक्रीज हो रही है, तो हमारी एमआरटी कैसी होगी, कॉनकेव शेप तो होगी नहीं। ये कौन सा शेप है हमें समझ में नहीं आता। ये कांस्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं होगी, ये तो कांस्टेंट आएगी एमआरटी, नहीं तो कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव, ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। हाय हाय, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन केस ऑफ डिक्रीजिंग एमआरटी द शेप ऑफ पीपीसी विल बी डिपिक्टेड बाय द फॉलोइंग डायग्राम। कॉनकेव नहीं, जब इंक्रीज होता है एमआरटी तब आता है, ये हमें पता नहीं है क्या होता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। चलिए, कांस्टेंट नहीं, ये क्या है, कॉनकेव, सही सही समझ रही हूं मैं, बिल्कुल सही। द फॉलोइंग चेंज इन पीपीसी इज ड्यू टू, भाई इंक्रीज हो रहा है, देखो यहां से यहां पे आ गया। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, इंक्रीज इन रिसोर्सेस, हाँ ठीक है, आगे आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इन द ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस द पॉइंट ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन एंड अनअटेनेबल, अंडर यूटिलाइजेशन ई दिखा रहा है और अनअटेनेबल एफ दिखा रहा है, ई एंड एफ, ई एंड एफ। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए एफ एंड ई भी दे रखा है, कंफ्यूज होना नहीं है, लेकिन ठीक है आपको रिस्पेक्टिवली लेके चलना है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, यानी पहले अंडर यूटिलाइजेशन पूछा है तो पहले ई बता देंगे, फिर अनअटेनेबल पूछा है तो एफ बता देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन ऑफ पीपीएफ। हमारा जो अजम्पशन है वो पीपीएफ के आपने पढ़े हैं, पढ़े ही होंगे भाई, इतनी बार पढ़ाए हैं। रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड, ऐसा तो नहीं होता। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है हमारे फुल्ली एम्प्लॉयड होते हैं। ठीक है, हमेशा मान कर चलते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज है हमारे फुल्ली एम्प्लॉयड हैं। रिसोर्सेज आर नॉट एफिशिएंटली एम्प्लॉयड, भाई ऐसा हम मान के तो चलते हैं। ठीक है, ऐसा हम मान के नहीं चलते हैं। रिसोर्सेज अवेलेबल आर नॉट फिक्स्ड, भाई फिक्स्ड होते हैं। तो कौन सा असम्पशन है, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स।
मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो फोकस करता है किस चीज को, एक्सेप्ट अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, इस पे तो भैया वो फोकस करता है। एग्रीगेट डिमांड, भाई एग्रीगेट टर्म ही आ गया। इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी, ये भी भैया। जूट इंडस्ट्री, ये जो है हमारा माइक्रो कॉन्सेप्ट है, मैक्रो नहीं है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमी। अब क्या है, जो शुड है और ऑट टू है, हमें बस यही वही निकालने हैं। शुड आ गया, शुड आ गया, इधर शुड आ गया, इधर नहीं आया आंसर। द स्टेटमेंट्स लाइक इकोनॉमी शुड कंट्रोल पॉल्यूशन और एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी ought to be reduced fall within the scope of normative. An economy has two alternatives of production from the available resources, 20x plus 1y. ये हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं। इफ इकोनॉमी चूजेज द सेकेंड ऑल्टरनेटिव, अब इकोनॉमी में कौन सा ऑल्टरनेटिव जो है चूज किया है, 18x plus 2y. इफ इकोनॉमी चूजेज द सेकेंड ऑल्टरनेटिव, देन व्हाट इज द एमओसी ऑफ प्रोड्यूसिंग y. अब जो एमओसी है, ठीक है, वो y की क्या होगी, क्या होगी भाई, 2x होगी, 20x माइनस 18x होगी कि नहीं होगी, 2x ही रहा, ठीक है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइजेज व्हेन देयर इज जस्ट वन ऑल्टरनेटिव, ना टू ऑल्टरनेटिव. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइस राइजिंग प्राइसेस फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड बाय टू पीपल. ठीक है, उदित ने क्या बोला, प्राइस इन द इकोनॉमी आर कंटिन्यूसली राइजिंग. ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव हो गया. द गवर्नमेंट शुड टेक, भाई ये नॉर्मेटिव हो गया. ठीक है, अब इसमें बताना पॉजिटिव कौन सा है, नॉर्मेटिव कौन सा है. भाई उदित ने क्या बोला, पॉजिटिव बोला, शिवम ने क्या बोला, नॉर्मेटिव. पहले ये आंसर हमारा ठीक हो गया. चलिए, पीपीएफ जो हमारा है डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कॉनकेव शेप है, और बोथ ऑफ दीज है. हो गया. So I hope you like this session, and here in this question, this is a question number 35, and in this question I have set this as concave, yeah, concave, but it's a convex shape, so that was a problem. And in this question I will definitely put a subtitle, so you will read that, and no worries. So I have said this thing. So if you like this video, then give it a big thumbs up. Share my video, comment down below. If you have any query, then just let me know in the comment section. The comment section is yours. So what else to say, signing off. Bye.